इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, सबकी प्रॉब्लम इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए लेकर आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सेंटेंसेस जो आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करके ना सिर्फ पब्लिक को इम्प्रेस कर सकते हैं बल्कि खुद के अंदर भी एक ऐसा विश्वास पैदा कर सकते हैं दैट आई कैन लर्न एंड स्पीक स्मार्ट इंग्लिश। तो चलिए सीखते हैं कुछ स्मार्ट सेंटेंसेस अपनी डेली कॉन्वर्सेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सेंटेंस है लेट्स कॉल इट अ डे। ये सेंटेंस कब बोला जाता है? जब आप किसी ऑफिस में या किसी जॉब में काम पे हैं और आपके बॉस आपको काम के लिए, उस पर्टिकुलर दिन के काम के लिए ख़त्म करने के लिए सिग्नल देते हैं कि आज का काम ख़त्म हो चुका है, नाउ वी ऑल कैन गो होम। सो दिस इज़ अ सिग्नल बेसिकली टू एंड द वर्क फॉर अ पर्टिकुलर डे। लेट्स कॉल इट अ डे। आप किसी मीटिंग में भी हो सकते हैं और मीटिंग के बाद इमीडिएटली आपके जो बॉस हैं वो बोलते हैं कि आज का काम ख़त्म करते हैं और कल दोबारा मिलते हैं। सो लेट्स कॉल इट अ डे, नाउ यू कैन गो होम। सो ऑफ कोर्स ये सेंटेंस सुनने में सबको अच्छा लगेगा because everyone wants to go home as early as possible from their job and working hours. So this is how the sentence is used. Second sentence, be on your toes. Now this is quite a kind of sentence जब आपको किसी चीज़ के लिए तैयार किया जाता है, आपको किसी चीज़ के लिए अलर्ट किया जाता है। आपकी कंपनी में आपका बॉस आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर रहा है, आपके स्कूल या कॉलेज में आपको किसी मिशन के लिए, किसी कंपटीशन के लिए तैयार किया जा रहा है, या आप किसी एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। सो द अदर पर्सन कैन से बी ऑन योर टोज, योर एग्जाम्स आर कमिंग, बी ऑन योर टोज, द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी स्टार्टेड, बी ऑन योर टोज, द मैच इज अबाउट टू बिगिन। सो दिस इज हाउ वी यूज बी ऑन योर टोज, मीन्स बी रेडी। Third sentence, keep your fingers crossed. Keep your fingers crossed उस सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब आपको किसी पर्टिकुलर रिजल्ट की या किसी पर्टिकुलर अचीवमेंट की वेट होती है एंड यू हैव टू बी होपफुल ऑफ बीइंग पॉजिटिव। सो यू हैव टू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड दैट एवरीथिंग गोज फाइन। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, everything will be all right. I have to keep my fingers crossed as my result is going to be announced. So it's the fingers in a clasping position and you're really hopeful of being everything right in your life. So this is keeping your fingers crossed. My lips are sealed. मुझे आपने कोई बात बताई and you want me not to tell that thing to anybody else. आप चाहते हो कि मैं वो बात आगे किसी और को ना बताऊं। So you will say to that person, आप उसको पर्सन को कॉन्फिडेंस देने के लिए ये बोलोगे, My lips are sealed on this. मैं ये बात आगे किसी को नहीं बताऊंगी। My lips are sealed. I'm not going to tell this secret to anyone. My lips are sealed. I'll not speak anything on this matter. So this is how you use this sentence, My lips are sealed. मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगी। My lips are sealed. Next sentence, she drives me crazy. बहुत सारे लोग होते हैं इस पर्टिकुलर डे टू डे लाइफ में, आपकी लाइफ में भी होंगे, मेरी लाइफ में भी ऐसे हैं जो आपको एकदम से क्रेजी फील कराते हैं। प्रोबेबली जब आप उनको देखते हो यू आर आउट ऑफ योर सेंसेस। या तो उनका बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगता या उनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगता। एंड समटाइम्स लिटिल स्मॉल चिल्ड्रन एट होम दे ऑल्सो बॉदर इन आवर ऑफिशियल वर्क्स एंड जब हम कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ हाउ जो बंदा आपको पागल कर देता है। शी ड्राइव्स मी क्रेजी व्हेन शी डिस्टर्ब्स मी व्हेन आई एम बिजी इन माई वर्क। शी ड्राइव्स मी क्रेजी व्हेन शी टॉक्स इलॉजिकल थिंग्स। सो दिस इज़ हाउ किसी का बिहेवियर, किसी का एटीट्यूड, किसी की बातें आपको जब क्रेजी कर देती हैं, पागल कर देती हैं, you say she drives me crazy. Of course you cannot say in a person's face you drive me crazy. That would be totally inappropriate.
अगले सेंटेंस की बात करते हैं। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। जब आप किसी को बताना चाहते हो कि ये बच्चों का खेल नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, बट इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, मतलब इस काम को करने के लिए थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए, इस काम को करने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन चाहिए, ये बच्चों का खेल नहीं है, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। तो इस सिचुएशन में आप यूज़ करते हैं इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी क्रूशियल, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। This scientific experiment about the vaccine of COVID-19 is not a child's play. It has to be taken seriously. Let's look at next sentence 7. I was not born yesterday. But someone tries to tell you कि आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करे या आपको एक इमेच्योर पर्सन की तरह ट्रीट करके ये बोले कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, और आपको लगता है कि ये शायद वो एडवाइस या वो सजेशन आपके लिए आपकी एज से काफ़ी कम है और आप इससे बेटर सजेशंस या बेटर एडवाइस को फॉलो कर सकते हो, देन यू विल से आई वाज नॉट बोर्न यस्टरडे। या आपको कोई मूर्ख बनाने की कोशिश करे या आपको अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश करे और आप उसकी बातों की गहराई को या क्लेवरनेस को समझ जाते हो, then you can say I was not born yesterday, I can see in and out, मैं बाहर और अंदर से तुम्हें अच्छी तरह से देख सकता हूँ। और जब मम्मा कई बार जब आप बड़े हो जाते हो, when you enter adult age and mama tries to behave like कि आप बिल्कुल मेरे उसी बच्चे की जैसे हो, then also you can say with love I was not born yesterday, that means I am not a child now, I am grown up. So this is how this sentence can be used in a daily conversation. Take a chill pill. When someone is really stressed out of his busy life, when someone is really worried, anxious, or feeling problematic due to anything, may it be job, may it be study, may it be work, so you'll have to say, be relaxed. Take a chill pill. This happens. Take a chill pill. You will be out of this problem. Take a chill pill. You do not need to worry. Take a chill pill. What if she has troubled you? There are better ways. So, this is how I would say about your English. Do not worry, take a chill pill, and next time always stand with us on this platform to watch more videos of daily conversation sentences. And by learning this Speak Smart sentences, you can really improve your English in a better way. So stay tuned with us for next interesting videos and subscribe our channel. Click on the bell icon to get all the updates about our future videos.